नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने जाना कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी था जनरल डायर, उसकी मानसिक पागलपन के कारण लंदन में ही मृत्यु हो गई थी और उसको जिसने भेजा था ओ डायर, उसको मारने के लिए जो सरदार उधम सिंह थे वो प्रतिबद्ध थे। और 1940 को लंदन के कैंक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभा में ओ डायर का भाषण होने वाला था और जो सरदार उधम सिंह थे वो वकील का वेश धर करके वहां पहुंचे। एक पुस्तक के बीच के पन्नों को काट करके उसमें रिवॉल्वर फिट की और एसोसिएशन में जहां पे वहां हॉल में सभा चल रही थी उसके ठीक आगे वाली पंक्ति में वो बैठ गए। जैसे ही ओ डायर ने अपना भाषण प्रारंभ किया तो उन्होंने सीधे उनके सीने में 2 गोलियां दागी और ओ डायर वहीं पर ढेर हो गया। अब आगे जो उधम सिंह है उनको बैरिक्स्टन जेल में रखा गया है और 1 अप्रैल 1940 को मुकदमा शुरू हुआ। सजा क्या होगी यह तो वे पहले से ही जानते थे। मुकदमे के दौरान उन्होंने 42 दिन की लंबी भूख हड़ताल भी की थी। उन्हें जबरन भोजन दिया गया। 4 जून को फैसला सुनाने से पहले जज ने उनसे इस कार्य के प्रेरक यानी कि इसके बारे में उनसे पूछा और तब उन्होंने अपने वकील वीके कृष्ण मेनन की उपस्थिति में अपनी कमजोर अंग्रेजी में जो वक्तव्य दिया वह हम सबके लिए हृदयंगम करने योग्य है। तो उन्होंने ये सरदार उधम सिंह के शब्द हैं, मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे उन पर रोष था। वही असली अपराधी था। वह हमारे लोगों की भावनाओं को कुचलना चाहता था। मैंने उसे कुचल दिया। मैं पूरे 21 साल प्रतिशोध लेने का प्रयत्न करता रहा। मुझे खुशी है कि मैंने अपना काम आखिर पूर्ण किया। मैं मृत्यु से घबराता नहीं। मैं अपने देश के लिए मृत्यु को स्वीकार कर रहा हूं। मैंने ब्रिटिश राज में अपने लोगों को भूखे मरते देखा है और सदा इसका विरोध किया है। यही मेरा कर्तव्य था। मेरे लिए इससे अधिक सम्मान की बात और क्या हो सकती है कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए मृत्यु का वर्ण कर रहा हूं। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। जिस ध्येय के लिए जीवन जिया उसे पूर्ण कर ही दम लिया। धन्य है भारत माता का वह सपूत जिसने भारत माता को परतंत्र की बेड़ियों से मुक्त करवाने हेतु आखिर अपना जीवन पुष्प स्वतंत्रता की बलि वेदी पर न्यौछावर दोस्तों कर दिया। ऐसे वीर और निर्भीक पुत्रों के कारण ही तो भारत माता वीर प्रसूता कहलाती है। भारत माता को हम वीर प्रसूता के नाम से भी जानते हैं। 1919 में ही भीषण आतंक के मध्य कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। बाहर से आने वाले प्रत्येक प्रतिनिधि ने पहले जलियांवाला बाग के दर्शन किए। यह बाग अब लोगों के लिए तीर्थ बन गया और एक शक्तिपीठ बन गया जो आज शहीद स्मारक के रूप में दोस्तों उपस्थित है। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का सर्वाधिक प्रभाव भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर भी पड़ा। भारतीय नेताओं के लिए यह कांड ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक शक्तिशाली हथियार के रूप में उभरा। राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया मोड़ साबित हुआ। यह मातृभूमि की एकता का प्रतीक भी बना। इसने स्वतंत्रता की ज्वाला को बुझने नहीं दिया। इस घटना ने स्वयं भारत की आत्मा को झकझोर करके रख दिया था। इसके प्रभाव को जानकर की एक विद्वान ने कहा कि जलियांवाला बाग वह अनुपम पृष्ठ है जो सोने के अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव तथा क्रांतिकारियों के बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। यह बात कथा सुनने से आपके ध्यान में आ गई होगी, किंतु हमें पुस्तकों में यह भी पढ़ने को मिलता है कि भारत को आजादी अहिंसात्मक उपायों से मिली है। क्रांतिकारी तो पथभ्रष्ट थे, आतंकवादी थे, उनका मार्ग गलत था, अहिंसा का मार्ग ही सही था, ऐसा अपने पुस्तकों में पढ़ाया जाता रहा है। सोचिए, क्या सच में हमने आजादी इतनी सरलता से मिल गई? कुछ प्रश्नों पर आप भी विचार करके अपने निष्कर्ष पर पहुंचे। देश को आजादी केवल अहिंसा से मिली है क्या? स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के बलिदानों का क्या कोई योगदान नहीं था? अगर आप भी उस समय होते तो कौन सा मार्ग अपनाते? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आपका भी निष्कर्ष यही है कि मातृभूमि की स्वतंत्रता, सीमा, संस्कृति आदि की रक्षा हेतु प्रत्येक देशभक्त को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार रहना चाहिए, तो आइए आज हम सब मिलकर देश की रक्षा का संकल्प दोस्तों लें और हम एक साथ
बोले सुने, यदि देश हित मरना पड़े मुझे सहस्त्रों बार भी, तो भी मैं इस निज कष्ट को ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश्वर, भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। भारत माता की जय। तो ये थी कथा जलियांवाला बाग की, और ये अब यहीं पे समाप्त होती है। हम सभी, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सब में से जलियांवाला बाग, जिसको शहीद स्मारक वर्तमान में कहा जाता है, अमृतसर में वहां कौन कौन गया है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इससे पहले के पार्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप जरूर देख लें। मिलते ही ऐसी ही किसी अच्छी कहानी, किसी देशोपकारक कहानी और किसी महान विभूति की कथाओं के साथ अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।